अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण। जनक का अनुभव। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं परकृते परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किञ्चन। सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। यथा न तोयतो भिन्नास्तरङ्गाफेन बुद्बुदा आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वात्मा विनिर्गतम्। तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्विदाचरतः आत्मतन्त्रामात्रमेवेदं तद्विदिष्टं विचारितम्। यक्षे वक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तेव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्। आत्मा ज्ञानज्ञानगद्भवति आत्मज्ञानासन्न भासते। रज्ज्वज्ञानाद् दहिर्भावति तज्ज्ञानासद्भासते नहि। प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एव हि। अहो विकल्पितं विश्वं ज्ञानान्मयि भासते रूप्यं सुप्तो फणिरज्जो वारि सूर्यकरे यथा। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मयेलयमेष्यति मृदि कुम्भो जले वीची कनके कटकं यथा। अहो अहं नमोमयं विनाशो यस्य नास्ति मये ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः। अहो अहं नमोऽन्यकोऽहं देहवानपि क्वचिन्नं गन्ता नागन्ता व्याप्तविश्वमस्थितः। अहो अहं नमोमयं दक्षो नास्ति मत्समः असंस्पृश्य सशरीरेण येन विश्वं चिरं घृतम्। अहो अहं नमोमयं यस्य मे नास्ति किञ्चन अथवा यस्य मे सर्वयद्मनोगोचरम्। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्। अज्ञानात् भवति तत्त्रयं सोऽहमस्मि निरञ्जनः। द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यतस्यास्ति भेषजम्। दृश्यमेतन्मृषा सर्वमेकोऽहं छिद्रसोमलः। बोधमात्रोऽहं ज्ञानादुपाधिकल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं। न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्तनिराश्रया। सशरीरमिदं विश्वं न कश्चिदस्ति निश्चितं। शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत् अस्मिन् कल्पनाधुना। सशरीरं स्वर्गनरको बन्धमोक्षो भयं यथा तथा कल्पनामात्रमे वर्तेत कित्मे कार्ये चिदात्मनः। अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिवं संवृत्तं क्व रतिं करवाण्यहम्। नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं निश्चितः। अयमेव हि मे बन्धः आसिद्धा जीविते स्पृहा। अहो भुवनं कल्लोलेर्चिदार्कसमुत्थितं मय्यन्तमहां बोधो चित्तवाते समुद्यते। मय्यन्तमहाम्बोधो चित्तवाते प्रशाम्यति। अभाग्या जीव वणिजो जगत्पोतो विनश्वरः। मय्यन्तमहार्बोधार्वश्चं जीवविचयः उदन्ति घ्नति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। इति श्री अष्टावक्रगीतायां द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम्।
राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे ईख से के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है, तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों से जल भासता है। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन निर्दोष हूँ। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ, मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है।
यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। न मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। आश्चर्य कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं।